चलो बच्चों, let's read this question. Question says some of the properties of the two species nitrate ion and H3O plus are described below. Which one of them is correct? Right? Option A, isostructural with same hybridization for the central atom. Option B, isostructural with different hybridization for the central atom. Option C, similar in hybridization for the central atom with different structures. Option D, dissimilar in hybridization for the central atom with different structures. Right? Key concept for this question is steric number. Steric number is basically equals to the number of lone pairs and plus the sigma bonds. Right? Plus the sigma bonds. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग H3O प्लस की. राइट? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में? ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में. राइट? 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर ली. राइट? बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स. राइट? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तभी तो पॉजिटिव साइन है. राइट? बचा हमारे पास एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, यानी स्टेरिक नंबर विल बी 4. स्टेरिक नंबर 4. अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और एक लोन पेयर होगा, तो हमारे पास ज्योमेट्री और शेप क्या आ जाएगा? देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल. पर शेप क्या आएगा? शेप विल बी pyramidal. Shape will be pyramidal. Right? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है नाइट्रेट आयन NO3 माइनस. राइट? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स. राइट? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन्स. राइट? 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स से ऑक्सीजन से बॉन्डिंग की. राइट? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? बाइवेलेंट होता है, इस वजह से 2 बॉन्ड्स बनाई. ठीक. फिर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया ऑक्सीजन एटम को और बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन जिससे बॉन्डिंग की किससे? O माइनस से. ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर आ गया. क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं, इसके पास कोई लोन पेयर तो नहीं होता. और अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. एक इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड. ठीक. तो हमारे पास इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी इसके लिए जो स्टेरिक नंबर आएगा वो क्या आएगा? 3. स्टेरिक. हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर. और सिंस कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए शेप भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल प्लेनर. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं, हमें क्या बोला है? आइसोस्ट्रक्चरल होंगे क्या विद सेम हाइब्रिडाइजेशन? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों की सेम नहीं है. एक sp3 है और एक हमारे पास क्या है? एक sp2 है. राइट? अगर शेप की बात करते हैं तो एक का शेप हमारे पास पिरामिडल है और दूसरे का शेप क्या है हमारे पास? दूसरे का शेप तो ट्रायगोनल प्लेनर है. ठीक है. आइसोस्ट्रक्चरल है क्या? नहीं, आइसोस्ट्रक्चरल भी नहीं है. सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिमिलर नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में. डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विद different structures. ये statement हमारे पास correct हो जाएगा. Correct answer for this question is option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.